बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप नौकरी चाहते हैं या एडमिशन चाहते हैं तो बेफ़िक्र हो जाइए, आप बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। हमारा चैनल आपको तमाम तर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं और किस तरीके से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट की प्रिपरेशन भी हमारा चैनल आपको कराएगा। और जहाँ तक बात रही स्टूडेंट्स की कि अगर उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एडमिशन्स का सिस्टम रखा है कि एडमिशन्स जितने भी आएंगे हम उनकी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। उनका हम टेस्ट किस तरीके से होता है इसको बताया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो बताई जाएगी, और फर्दर मोर ये कि प्रिपरेशन भी कराई जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप से पास होकर हमारे पास आपको कोई नौकरी मिल सकती है या कोई एडमिशन मिल सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर हमारे पास एक आई हुई हैं जॉब्स जो कि हैं बेसिकली टेक्निकल हमारे पास है। पाकिस्तान नेवी के अंदर एक टेक्निकल ऑफिसर जिसको हमारे पास है, या टेक्निकल कैडेट कोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स की आई हुई हैं हमारे पास वैकेंसीज़। आपको बताता हूँ किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर जाएं या किसी भी वेब ब्राउज़र पर जाकर आप लिखेंगे ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन जब करेंगे तो नीचे आपको इस तरह की वेबसाइट होगी, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी के नाम से यहाँ पर होगी वेबसाइट। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इस स्क्रीन को इसी ऊपर करेंगे तो ये आपका जाएगा स्टार्ट रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर नाउ, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर हमारे पास ये तमाम हमारे पास आई हुई है वैकेंसीज़ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आई हुई है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ किस किस चीज़ के लिए आई हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम डिस्कस जिसको करेंगे वो होगा टेक्निकल कैडेट कोर्स 35। अच्छा, ये हमारे पास कोर्स है जिसकी आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो उसकी स्टार्ट डेट है वो हमारे पास 26 दिसंबर 2022 से है और 10 फ़रवरी 2023 तक इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट हमारे पास अवेलेबल है। मतलब है कि आप 10 फ़रवरी 2023 तक इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे रजिस्टर करेंगे सवाल रहेगा। इस सवाल के लिए आपको बता दें कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ यूँ हमारे पास है कि सबसे पहले हम देख लें कि जो हमारे पास सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसका प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन की डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं 26 दिसंबर से लेके 10 फ़रवरी तक, ठीक है। उसके बाद 10 फ़रवरी के बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो जाएगी क्लोज़। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हाउ टू रजिस्टर कर हम आपको यही बताएंगे लाजमी, आप वहाँ से वीडियो देख के रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हमने अगर रजिस्ट्रेशन कर ली तो उसके बाद 27 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक एक टेस्ट का दौरानिया होगा जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एकेडमिक होता है, आईक्यू होता है, लॉजिकल होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये तमाम टेस्ट होते हैं, इनको भी आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। फर्दर मोर ये कि एज क्या रिक्वायरमेंट है इस कैडेट कोर्स के लिए, एज 17 से 21 साल रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर रिलैक्सेबल इतनी है कि 3 मंथ्स ज़्यादा हो या 3 मंथ्स कम हो तो उसको रिलैक्सेबल के अंदर काउंट कर सकते हैं। एक और बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स हजरात के लिए है और वो भी मेल्स जो कि अनमैरिड हैं। अनमैरिड मेल के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। हाइट रिक्वायर्ड जो है वो है 5 फुट 4 इंचेस मीन्स दैट 162.5 सेंटीमीटर, और वेट जो होगा वो बॉडी का एज़ पर बॉडी मास होगा। जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है जितना लेट्स सपोज 60-70 तक का जो वेट होता है वो एप्लीकेबल होता है, वो अच्छा वो ठीक होता है। फर्दर मोर ये कि बॉडी का जितना मास है उसके हिसाब से वो वेट काउंट किया जाता है। और क्या है भाई, इसके लिए अप्लाई करने के लिए नेशनलिटी आपकी वो होनी चाहिए पाकिस्तान की, और फर्दर मोर ये कि आपके पास डोमिसाइल और पीआरसी बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल और पीआरसी नहीं बना हुआ तो आप पहले जाकर डोमिसाइल और पीआरसी बनाएं ताकि आपको आगे कोई मुश्किल दरपेश ना आए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कोर्स के लिए है कि ये जो कोर्स हमारे पास है इसके अंदर ऑफिसर बनते हैं आप, कैडेट टेक्निकल ऑफिसर कहलाते हैं आप। इस ऑफिसर जब आप बन जाते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ बाउंड पीरियड के लिए आर्मी आपको बाउंड कर देती है, आपको बॉन्ड आपके साथ एक साइन करती है जो कि 13 ईयर्स का बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लाजमी तौर पर आर्मी के साथ कम से कम 13 साल गुजारेंगे एज आ टेक्निकल ऑफिसर। अगर आप चाहें तो उसके बाद छोड़ सकते हैं और अगर चाहें तो उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बॉन्ड के लिए आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होगा जो कि मजिस्ट्रेट से या नोटरी पब्लिक से आप क्या करेंगे लेंगे और वो आपको फिल करके उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होगा।
अब देखते हैं भाई एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है। एजुकेशन रिक्वायर्ड आपके पास FSC है बेसिकली, कि आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, वो भी 65%। उसके अलावा मैट्रिक आपकी 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। और FSC जो आपकी है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, या साइंस से इंटरमीडिएट जो वो भी प्री इंजीनियरिंग से खाली होना चाहिए, जो कि 65% मार्क्स के साथ होना चाहिए। प्री मेडिकल वाले या फिर कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी टू से, बट सिर्फ और सिर्फ ये है प्री इंजीनियरिंग के लिए। उसके अलावा अगर FSC नहीं किया गया बल्कि A लेवल्स किया गया है, तो उसके अंदर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पास होने चाहिए, ग्रेड 1 to 6 या फिर A से C ग्रेड आपका होना चाहिए। फर्दर मोर वो स्टूडेंट्स जो परेशान इस हवाले से कि हमारा अभी तक FSC का सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक तरीक़ाकार देगा, जिसको बोलते हैं हम होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट क्या होता है कि भाई आपको कॉलेज एक सर्टिफिकेट बना कर देता है कि ये बच्चा इतना काबिल था कि ये 65% एटलीस्ट मार्क्स हासिल कर लेगा। तो ये कॉलेज की तरफ से आता है, आप जाके प्रिंसिपल को कहेंगे कि मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपको होप सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एजुकेशन का। फर्दर मोर जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो आपको हम आगे जाते रहेंगे जिस तरीके से, तो आपको बताते रहेंगे किस तरीके से अगला स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सी वैकेंसी आई है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप उसमें एलिजिबल करते हैं तो किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को आगे एंड तक देखें। और अच्छा, किस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे, इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको लाजमी देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।